नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद शिवानी चैनल में। आज हम समझेंगे करिकुलम मतलब और उसकी खास बातें। ये टॉपिक है फिजिकल साइंस यूनिट 2 का। यहाँ पर करिकुलम का इंट्रोडक्शन मैंने 5 लाइंस में आपको दिखाया है ताकि आप एक पेज को अच्छे से पेपर में अटैम्प्ट कर पाओ। तो पहली लाइन का हमारा मतलब है, करिकुलम का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों एरियाज़ को कवर करता है। और वहीं हमारी दूसरी लाइन का मतलब है, यह बताता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरह से स्टूडेंट की डेवलपमेंट करनी है। नंबर 3 हमें ये बताता है कि करिकुलम स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल और वैल्यूज़ को कैसे डेवलप करता है। नंबर 4 लाइन हमारी कहती है, एक अच्छा करिकुलम स्टूडेंट को मेंटली, सोशली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहीं पे हमारी 4th लाइन जो है वो कहती है, करिकुलम इज़ अ रोड मैप ऑफ एजुकेशन, जिसका मतलब है ये एक ऐसी डायरेक्शन देता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जो कि रोड मैप की तरह काम करती है। और इस पेज की लास्ट लाइन है, इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो कि पर्सनैलिटी हो, चाहे सोशल हो, इमोशनल हो, मेंटली हो, स्पिरिचुअल हो, हर प्रकार के डेवलपमेंट में बच्चे की सहायता करता है। अब अगली पेज की फर्स्ट लाइन हमारी कहती है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एक्सपर्ट टीचर एंड साइकोलॉजिस्ट। करिकुलम बनाने में टीचर्स, एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट जो है मिलकर काम करते हैं। ये हर लेवल पर बदलता है, जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी और फिर हायर एजुकेशन तक। नंबर 8 लाइन हमारी कहती है, करिकुलम फ्लेक्सिबल भी हो सकता है या रिजिड भी, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है। लाइन नंबर 9 का मतलब है, आज के मॉडर्न करिकुलम में डिजिटल लर्निंग, कोडिंग और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी इंक्लूड की जा रही है। अगली लाइन का मतलब है, टीचर्स का रोल करिकुलम को क्लास में अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और लास्ट लाइन है हमारी, इट प्रिपेयर स्टूडेंट टू फेस रियल लाइफ चैलेंजेस एंड फ्यूचर करियर। इसका मतलब है करिकुलम स्टूडेंट को रियल लाइफ चैलेंजेस और फ्यूचर करियर के लिए प्रिपेयर करता है। और अब है हमारा मीनिंग ऑफ करिकुलम। करिकुलम वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम क्यूरियर लैटिन वर्ड विच मीन्स द पाथ और द रनिंग कोर्स। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरियर से निकला है, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा पाथ या रास्ता जिससे स्टूडेंट अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसे हम समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि करिकुलम एक रेस कोर्स की तरह होता है जहां बच्चा सीखने की प्रोसेस में दौड़ता है नॉलेज और डेवलपमेंट के गोल को पाने के लिए। अब इन ब्रॉडर सेंस इट इंडिकेट्स the sum total of all experiences provided to student by the school। इस लाइन का मतलब है कि करिकुलम का मतलब है स्कूल के द्वारा दिए गए सभी अनुभवों का योग, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी स्टूडेंट स्कूल में सीखता है वो सब करिकुलम में आता है। एंड द लास्ट लाइन इज, करिकुलम इज द हार्ट ऑफ स्कूलिंग एंड ऑफ एजुकेशन प्रोसेस। करिकुलम को हम एजुकेशन प्रोसेस का हार्ट भी कहते हैं। ये एक मैंने छोटा सा करिकुलम का डायग्राम बनाया है जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है, करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज, अकॉर्डिंग टू क्रो करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड द स्कूल। सेकंड डेफिनेशन इज बाय कनिंघम, इट इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, मीन्स द टीचर टू मोल्ड हिज मटेरियल, मीन्स द pupil in accordance with his ideal. And the last definition is by according to Horne, a curriculum is that which is taught to the students. It is more than reading and writing. It includes practices, activities, etc. अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, जिसमें 8 पॉइंट्स है। आप इसको अच्छे से डिफाइन करके भी लिख सकते हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ की डेवलपमेंट होती है। सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। नॉलेज हमारी बढ़ती है इससे। टू डेवलप लॉजिकल पावर, इससे हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ये। डेवलप इंटरेस्ट इसमें बिल्डअप होता है हमारा। डेवलप क्यूरियोसिटी, जब बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उन्हें क्यूरियोसिटी लेवल हाई हो जाता है कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। अगला पॉइंट है टू एनकरेज स्टूडेंट अबाउट साइंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू डेवलप स्किल्स, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करना। एंड द लास्ट वन इज़ क्रिएट यूजफुल एनवायरनमेंट। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एम्स, लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो ज़रा भी यूज़फुल या इजी वे में लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एम का फर्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन, इससे हमें प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। नंबर 2 है हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट टू डेवलप लॉजिकल पावर, जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा। नंबर 3 टू डेवलप डेमोक्रेटिक आउटलुक। एंड नंबर 4 हेल्प टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी। पर अब उसके बाद है हेल्पफुल टू फुलफिल नीड्स। अब जब हम साइंस के द्वारा कुछ करेंगे, फ्यूचर हमारा करियर सेट हो जाएगा तो हम अपनी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। नंबर 6 इज हेल्पफुल टू मेंटेन एंशिएंट हेरिटेज। अगला पॉइंट है हेल्पफुल टू इन्वेंट न्यू डिस्कवरीज। एंड द लास्ट पॉइंट इज डेवलप ऑनेस्टी एंड कैरेक्टर फॉर्मेशन।
तो ये थे हमारे करिकुलम के कुछ एम्स जिनको आप अच्छे से डिफाइन करके लिख सकते हो। और उसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम का फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस। बच्चे को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। नंबर 2 इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसमें एक्टिव जो रोल होता है वो होता है बच्चे का। नंबर 3 इज़ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। जो बच्चे सीख रहे हैं वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। अगला है प्रिंसिपल ऑफ एंटरटेनमेंट। जो सब्जेक्ट है वो इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे का मन नहीं है और वो उसमें इंटरेस्ट नहीं बना पा रहा है तो उसकी डेवलपमेंट उस सब्जेक्ट में नहीं हो पाएगी। एंड नेक्स्ट इज़ रिलेटेड विद लाइफ से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिव इसमें आइडियाज़ आते हैं और क्रिएटिविटी के द्वारा ही हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 8 इज़ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। एंड द लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये थे गाइस हमारे करिकुलम के प्रिंसिपल्स। तो आप सब इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं रिलेवेंट एक्सप्लेनेशन के साथ। इनका टाइटल जो है वो आप बोल्ड लेटर्स में लिखें ब्लैक या ब्लू स्केच से, ताकि एग्जामिनर की एकदम नज़र जाए और वो देख सके कि आप लिखना क्या चाहते हैं उसमें, और इससे एक अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है आपके नंबर्स पर। सो इसके बाद है हमारे करैक्टरिस्टिक्स करिकुलम के। तो मैंने सारे पेजेस इस तरीके से बनाए हैं ताकि आप पेपर को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाओ। कई बार मटेरियल कम मिल पाने के कारण हम पेपर्स में अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा मैक्सिमम टॉपिक्स का। अगर इन नोट्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है विजुअल या कोई भी वर्ड टू वर्ड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कि आपको नोट्स किस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर भी करैक्टरिस्टिक्स के 8 पॉइंट है। आप अगर ऐसा फ्लो चार्ट बनाते हैं पेपर में तो भी आपको एग्जामिनर जो है वो अच्छे नंबर्स देते हैं और आपके जो पेजेस हैं वो भी इजीली भर जाते हैं। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट राइट हियर। पहला पॉइंट है प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरा है सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस, तीसरा है प्री प्लान, फोर्थ इज डाइवर्स, फिफ्थ इज डायनेमिक इन नेचर, सिक्स इज फ्लेक्सिबल होता है ये, 7 स्पेसिफिक नेचर होता है इसका, एंड 8 इज रिफ्लेक्ट एजुकेशन ट्रेंड्स। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। ये एक मैंने ऐसे रफली जैसा फ्लो चार्ट बनाया है, आप इसको अच्छे से बना सकते हो। स्टेप 1 है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें ऑब्जेक्ट सेट किए जाते हैं। स्टेप 2 इज सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट होता है उसको सिलेक्ट करके ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टेप 3 इज सजेस्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको सजेस्ट किया जाता है। एंड स्टेप 4 इज सजेस्टिंग स्विचेबल मेथड्स एंड टेक्निक फॉर इवेल्युएशन। जो एम थे उनको सजेस्ट किया जाता है। सो अब स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बाद आता है हमारा नेचर ऑफ करिकुलम, जिसका फर्स्ट पॉइंट है पर्पसफुल, टू अचीव स्पेसिफिक गोल और आउटकम। नंबर 2 इज़ फ्लेक्सिबल, मोडिफाइड बाय लर्नर सिचुएशंस, और इसका नेचर डेवलपमेंट होता है, एम्स करता है ये ओवरऑल ग्रोथ पर। नंबर 4 इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, ये फोकस करता है नीड और इंटरेस्ट जो कि स्टूडेंट की होती हैं। फिफ्थ वन इज़ डायनेमिक, नीड कीप चेंजिंग विद टाइम, ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है। नंबर 6 इज़ कम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक लर्निंग। नंबर 7 इज़ प्लान्ड होता है ये ऑलरेडी। नंबर 8 इज़ कंटिन्यू प्रोसेस होती है, इवॉल्व्स टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन। सो गाइज इसके बाद हमारा पेपर का जो लास्ट पेज है वो रहेगा कंक्लूजन का। कंक्लूजन का आप इधर पेज देख सकते हो, जिसमें पहली लाइन है करिकुलम इज़ अ प्लान्ड एंड डायनेमिक टूल, इट शेप्स overall development of student and help in achieving goals. Number 3 is curriculum is the backbone of education process. Number 4 is it guides both teaching and learning. Number 5 is it is flexible and adapts to change in technology. नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट कनेक्ट स्कूल लर्निंग विद रियल लाइफ, ये रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करता है जो स्कूल के लर्निंग और एक्सपीरियंस होते हैं। सेकंड लास्ट इज़ गुड करिकुलम इज़ एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग स्किल्ड, थॉटफुल एंड अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लास्ट वन इज़ इट इज़ अ फुल एजुकेशनल जर्नी ऑफ अ चाइल्ड। और इसके अलावा भी मैंने कुछ लाइन्स ऐड करी हैं, अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये वो कुछ लास्ट की 3 लाइन्स हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो। सो गाइज़ ये था मेरे पास करिकुलम का कुछ मटेरियल जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको नोट्स में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको ज़रूर नोट्स प्रोवाइड करूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ये बताना ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर कुछ चेंजेस करने हैं मैं तो ज़रूर करूँगी। सो बाय गाइज़, मिलते हैं किसी अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।